नमस्कार। हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान रे में आपका बेहद स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा कि दिल्ली का राजस्थान से गहरा नाता रहा है। यहाँ का संसद भवन और राष्ट्रपति भवन आदि प्रमुख इमारतें जयपुर महाराजा के जयसिंह राज और माधवगंज की भूमि पर ही बनी हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार जितेंद्र सिंह जी शेखावत। हमारे देश की राजधानी दिल्ली का संसद भवन और राष्ट्रपति भवन जयपुर राजघराने की जमीन पर बनाए गए हैं। रायसीना हिल्स के राष्ट्रपति भवन में एक क्रिस्टल बना खंबा जयपुर स्टार के नाम से जाना जाता है। माधो सिंह ने जयपुर की यादगार के रूप में इस क्रिस्टल के खंबे को बनाया था। संसद भवन के अलावा नॉर्थ और साउथ ब्लॉक भी जयपुर के जयसिंहपुरा की जमीन पर बनाए गए हैं। जयसिंहपुरा की हवेलियों को आमेर नरेश मान सिंह प्रथम और जयसिंह द्वितीय ने अपने मुगल काल के समय इनका निर्माण करवाया था। मुगल काल के शासन के दौरान जयपुर के राजा महाराजा, यहाँ के वकील और अफसर इन हवेलियों में निवास करते थे। सन 1911 में अंग्रेजों ने कोलकाता की राजधानी को हटाकर राजधानी दिल्ली में स्थापित की थी। दिल्ली में वायसराय भवन और दूसरी इमारतों को बनाने के लिए दिल्ली के जयसिंहपुरा की जमीन को उपयुक्त माना गया था। इस जमीन के बदले जयपुर रियासत को रेवाड़ी, गुड़गांव और पंजाब में कई गांव दिए गए थे। दिल्ली में वायसराय भवन बनाने के समय आए जॉर्ज पंचम को माधो सिंह ने जयपुर आने का निमंत्रण दिया था। तब उन्होंने साम्राज्ञी मैरी को जयपुर भेजा था। मैरी जब जयपुर आई तो 50 लाख रुपए का किसानों का कर्ज माफ किया गया था। संसद भवन का निर्माण करने वाले विख्यात वास्तुकार लुटियंस चौड़ा रास्ता में न्यू गेट बनाने के मामले में 2 बार जयपुर आए थे। वे जयपुर की अजमेर पुलिया के नीचे न्यू होटल में ठहरे थे। दिल्ली के कन्नाट पैलेस का नाम माधवगंज था। ये माधवगंज भी जयपुर के महाराजा माधो सिंह के नाम पर बसा है। इस भूमि के बदले जयपुर को पंजाब में 5 गांव मिले थे। इन गांवों में उन दिनों में जयपुर रियासत का पंचरंगा झंडा फहराया जाता था। सवाई जयसिंह ने 1727 में जयपुर बसाने के पहले देश में अनेक स्थानों पर जयसिंहपुरे बसाए थे। तब दिल्ली में भी जयसिंहपुरा बसाया गया था। जयपुर में जिस जमाने में गैस की लाइटें लगी थी, उसके बाद महाराजा राम सिंह ने दिल्ली के राजस्थानी परिवासियों के अनुरोध पर दिल्ली में भी गैस लाइट लगाने का बड़ा काम किया था। नलिन चौहान ने सूजस पत्रिका में लिखा है कि दिल्ली और नई दिल्ली तक के निर्माण और उसके उत्थान में राजस्थान की बड़ी भूमिका रही है। माना जाता है कि दिल्ली के प्रथम मध्यकालीन नगर की स्थापना तोमर राजपूतों ने की थी। राजस्थान में बिजोलिया के अभिलेख में ये वर्णित है कि दिल्ली पर चौहानों का अधिकार था। पृथ्वीराज चौहान सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने लाल कोट किला बनवाया था। लाल कोट राय पिथौरा ही दिल्ली का पहला ऐतिहासिक शहर था। आनंदपाल दिल्ली के संस्थापक थे। लाल कोट का विस्तार किया गया। लाल कोट का निर्माण 1064 में हुआ था। अंग्रेज इतिहासकार H.C. फांसवा ने दिल्ली पास्ट और प्रेजेंट में लिखा है कि लाल कोट का मुगलों ने नया नाम लाल किला रखा। वर्ष 1192 में तराइन की लड़ाई में चौहानों की हार के बाद दिल्ली में मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहानों के लाल किले के भीतर बनाए मंदिरों को तोड़ा और तोड़ने के बाद जब कुतुब मीनार बनाई तो कुतुब मीनार के परिसर में 27 हिंदू मंदिरों की सामग्री उसमें शामिल की गई। आज की समूची लुटियंस दिल्ली जिस जमीन पर खड़ी है उस पर मुगलों के जमाने से जयपुर राजघराने का अधिकार था। जयपुर रियासत ने 1911 में कोलकाता से दिल्ली स्थापित राजधानी के लिए जयसिंहपुरा और माधवगंज गांव की 314 एकड़ भूमि जमीन दी थी। नई दिल्ली के निर्माण के समय वायसराय हाउस यानी राष्ट्रपति भवन और इंडिया वार मेमोरियल इंडिया गेट पर बना। इन
भवनों में धौलपुर का लाल बलुआ पत्थर राजस्थान से ही ले जाया गया था। राजस्थानी छज्जा तकनीक अपनाई गई। सचिवालय की इमारतें, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक केंद्रीय दूरी के मार्ग आज भी जयपुर की जमीन पर है। राजपथ के सामने ये इमारतें खड़ी है। भवनों में जयपुर हाउस को वास्तुकार बंधु चार्ल्स जी ब्राउनफील्ड और फ्रांसीसी फील्ड ने डिजाइन किया था। 1936 में केंद्रीय गुंबद के साथ तितली के आकार वाला ये जयपुर भवन महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय के रहने के लिए बनाया गया था। नई दिल्ली में इंडिया गेट के घेरे में जयपुर हाउस के साथ बीकानेर हाउस महाराजा गंगा सिंह जी के शासनकाल में बना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। इसी प्रकार हम रोचक किस्से और कहानियां आपके लिए यूं ही लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।